गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, आज रसखान के बारे में फिर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम सवैये का दूसरा और तीसरा पद का चर्चा करेंगे, उस पर हम व्याख्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी इस संबंध में बताया था कि जो रसखान है वह कृष्णई काव्यधारा भक्ति काल के सगुण शाखा के कृष्णई काव्यधारा के महान कवियों में से एक हैं, जिन्हें हम जीवन पर्यंत याद रखेंगे, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जिन मनमोहक दृश्यों का वर्णन किया है वह आज भी स्मरण करने योग्य है, याद करने योग्य है, देखने योग्य है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना गहन तरीके से भगवान श्री कृष्ण के बारे में भला कैसे लिख सकता है, ये बहुत ही मानने वाली बात है कि जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी पहाड़ को पार कर जाता है। शायद ऐसी ही कृपा रसखान के ऊपर भी हुई हो और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा दृष्टि होने की वजह से वह उनकी इस मनमोहक दृश्यों को, मनमोहक चीज़ों को उन्होंने शब्दों में पिरो के उसे एक हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान दे दिया है। आइए अगला पद जो दूसरा पद है उसे देखते हैं। याल कुटियरु कांवरिया परे राजे तुम्ही पूर के तजी डालो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों, रैसे खाने कब हो इन्हें आँख निसो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धौते के धाम करीले की कुंजन ऊपर बारो, करीले की कुंजन ऊपर बारो। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने इस माध्यम से बताने की कोशिश की है अपनी कविता को कि रसखान जो हैं वह कृष्ण जी को आराध्य मानते हुए कहते हैं कि हे केशव, हे कृष्ण, तुम्हारे इस रूप पे, तुम्हारी इस छवि पे, इस तुम्हारी सुंदरता पे, तुम्हारे इस बाल क्या जो स्वरूप है, बाल रूप है, उस पे मैं कहो तो सब कुछ न्यौछावर कर दूं, मैं अपने पास कुछ भी रखने वाला नहीं। क्या कहते हैं? याल कुटी अरु कांवरिया पर राजे तुम्ही पूरे के तजी डालो। जो तुम बाला के रूप में जब तुम गाय चराने जाते थे तो तुम्हारी जो लठिया थी, मतलब जो लाठी था, और याल कुटी अरु कांवरिया, और कंबल जो था, या लकुटी और कांवरिया जो तुम्हारा डंडा और तुम्हारा कंबल था, अगर वह मुझे मिल जाए तो राज्य तुम्ही पूरे के तजी डालो, तो मैं इस संसार के संपूर्ण राज्य को क्या कर दूं? छोड़ दूं। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि हे केशव, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे आराध्य, अगर मुझे तुम्हारा लकुटी और कांवरिया मिल जाए तो मैं अपना संपूर्ण राज्य तुम्हें पूरे के तजी डालो, मैं अपना संपूर्ण राजपाट अर्थात संपूर्ण धन दौलत क्या कर दूं? छोड़ दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए निशा। अगर मुझे कोई यह कह दे कि तुम्हें नंद बाबा की गैया चराना है, जिसको आप चराया करते थे, और नंद बाबा की गैया को चराना है, तो मैं अगर उसके बदले में कोई मुझे आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराएंगे साथ, अगर मुझे कोई यह कहे कि गाय चराने के बदले में तुझे आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख का परित्याग करना है तो मैं कर दूंगा। अर्थात मुझे आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख और संपदा अगर मुझे मिले, और दूसरी तरफ नंद बाबा की
नंद बाबा की गैया चराने के लिए मुझे मिल जाए तो मैं सबसे पहले नंद बाबा की गैया चराने का अवसर चुनूंगा। मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख का क्या कर दूंगा, परित्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं उसे कभी हाथ तक नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि नंद बाबा की गैया चराने में जो मुझे सुख और आनंद मिलेगा वो 8 सिद्धि 9 निधि का जो सुख है वह मुझे कभी नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरे आराध्य की गैया है, मेरे ईश्वर की गैया है। वही कह रहा है आगे, वैसे खाने कभो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ागन बिहान। रस खान कभो इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ागन निहारो कोटि के एकल धौत के धाम करी कुंजन ऊपर। रसखान जी कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखन सो, रसखान जी इन आँखों से, अपनी आँखों से, अपने चक्षुओं से, अपने नैनों से ब्रज के बन बाग तड़ागन निहारो। वे बन बाग तड़ागन निहारो, तालाब आदि को क्या करते हैं, निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। वो देखते हैं क्या, कोटिक एकल धौत के धाम करी रखे कुंजन ऊपर। अगर कोटिक एकल धौत के धाम करी रखे कुंजन ऊपर बारो, मैं इन सारे आनंद को उस पे न्यौछावर कर दूं। कोटिक कोट कोट क्या, कोटिक एकल धौत के धाम करी रखे कुंजन ऊपर बारो, मैं अपना पूरे कांटेदार करी रखे कुंजन ऊपर बारो। अगर उसके बदले में मुझे कांटे रूपी झाड़ियां मिल जाएं तो भी मैं क्या करूं, सब कुछ उस पर न्यौछावर करके मैं उस रास्ते पे चल सकूंगा। उस जंगल की कटीली रास्तों पे मैं क्या करूं, अपने को चलाने को तैयार हूं। लेकिन क्या हो, मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अगर यह सारी चीज़ें मिलने लगे तो, अर्थात वे अपना, अगर लपटी और कंवरियाँ मिल जाए तो अपना राजपाट भी छोड़ने को तैयार हैं। अगर उन्हें गाय चराने को मिल जाए तो 8 सिद्धि 9 निधि के सुख का भी परित्याग करने को तैयार हैं। और इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि मैं रसखान की ये आँखियाँ पथरा गई है। क्यों? क्योंकि वन बाग तड़ागन निहारो, अगर इन आँखों से वह वन बाग को देखने का अवसर मिल जाए तो भी मैं इस संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोटि के धौत के धाम, उस ईश्वर के धाम का जो कुंजन, जो बगीचा है, जो कटीली रास्तों पे है, कटीली रास्ते हैं, उन सभी पे मैं चलने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। मैं उस पे चलने के लिए सहर्ष खुश हूँ। आगे कहते हैं, मोरे पखासी रे ऊपर राखूं, कुंजे की माला गले पे गिरूंगी, ओढ़ी पीतांबर लैल कुटी बने गोधन ग्वारन संगे फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो तेरे, कहीं सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। रसखान जी कहते हैं कि मैं अपने इष्ट को खुश करने के लिए, अपने इष्ट आराध्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? मोर पखा सिर ऊपर रख, मैं अपने सिर के ऊपर मोर का पंख भी लगा सकता हूँ, रख सकता हूँ। और कुंज की माला गले पहन लूंगी, और कुंज की मालाओं का को गले में भी पहनने के लिए मैं तैयार हूँ। ओढ़ी पीतांबर लैला कुटी, मैं पीला वस्त्र भी धारण करके और लपटी को ले सकता हूँ। क्यों? गोधन ग्वारन संगे फिरूंगी, और गोधन ग्वारन कर, गोधन ग्वारन और गौवालों के साथ क्या करूँगा, पूरे साथ साथ उनके फिरूंगा, उनके साथ साथ चलूंगा, उनके साथ साथ रहूंगा। आगे कहते हैं, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो, तेरो कहें सब स्वांग करूंगी। और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे जैसा, मैं रसखान, मैं क्या करूंगा, मैं वो हर श्रृंगार करूंगा जो तुम्हें पसंद है। रसखानी
तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, जो जो तुम कहो वो मैं श्रृंगार करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तुम जो कुछ भी मुझे पहनाना चाहो, जैसा भी पहनाना चाहो, मैं पहनने के लिए तैयार हूँ। इसमें जरा भी संशय नहीं है। या मुरलीधर, पर सब कुछ तो करने के लिए तुम्हारे अनुसार तैयार हूं, लेकिन एक काम नहीं करूंगी। कौन? रसखान कहते हैं मैं एक काम नहीं करूंगा। यहाँ पे क्या नहीं करूंगा? या मुरलीधर की अधराधर न धरूंगी। मैं मुरली को, भगवान श्री कृष्ण की जो बांसुरी है उसे क्या, या मुरलीधर, उस मुरली को, जो मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की अधराधर, अधराधर जो ओठों पे लगा के बजाते हैं, भरी धरी अधरा न धरूंगी। मैं उनकी बांसुरी को अपने ओठों पे नहीं धर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे इष्ट हैं और मैं उनका भक्त हूँ। मेरे रखने, उनकी बांसुरी मेरे ओठों पे रखने से वह झूठी हो जाएगी और मैं अपने इष्ट को, आराध्य को वह झूठा बांसुरी नहीं देना चाहता। मतलब इष्ट में इतना विलीन, इतना विश्वास कि वह उनकी बांसुरी को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहते, और क्योंकि वह बांसुरी झूठी हो जाएगी और उनके इष्ट उस झूठी बांसुरी को कैसे बजाएंगे, इस संशय के नाते वह उनकी बांसुरी को अपने ओठों से नहीं लगाना चाहते हैं। इस पंक्ति में कवि ने यह भाव रखा है। इस संपूर्ण पंक्तियों में कवि यह बताने की कोशिश कर रहा है, अर्थात रसखान जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उस आराध्य इष्ट श्री कृष्ण को पाने के लिए मैं हर श्रृंगार करने के लिए तैयार हूँ। वह जो जो कहे, जैसा भी कहे, जिस रूप में कहे, वह रूप धारण करने के लिए मैं तैयार हूँ, वो श्रृंगार करने के लिए तैयार हूँ। पर एक चीज मुझसे तो नहीं होता और न ही मुझसे होगा। वो क्या? मैं उस मुरलीधर की जो बांसुरी है, मैं अपने ओठों पे, जो उसने अपने ओठों पे लगा रखा था, वो मैं कभी रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो झूठा हो जाएगा और मेरे आराध्य उसे कभी भी अपने ओठों पे नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो वह झूठा माना जाएगा। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये जो पंक्तियां हैं कितने मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त की गई हैं, कितना अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो विस्तार दिया है अपनी रचनाओं को, जो हवा दिया है, वह वास्तविक रूप से मन को मोहने वाला है, मन को आनंदित करने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि रसखान, रसों की खान है। इनकी जो रचनाएं हैं वो दिल को छू जाने वाली हैं, हृदय को पवित्र कर देने वाली हैं, मन को शांत करने देने वाली हैं और मन को निर्मल करने वाली हैं। ऐसे रचनाकार हिंदी साहित्य में बड़े ही कम मिलते हैं जिन्होंने ऐसे मनमोहक दृश्यों का वर्णन किया है, अपनी भावनाओं को पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। ऐसी रचनाएं दुर्लभ हैं। ऐसी रचनाएं हर किसी को नसीब ही नहीं होती, जैसा कि रसखान ने लिखा है। और रसखान का जो यह पद है वह वास्तव में हृदय स्पर्शी है, हृदय को स्पर्श करने वाली है। आज इस वीडियो में हमने दो पदों की व्याख्या की है। पहले वीडियो में हमने रसखान का, जो रसखान के नाम से पहला वीडियो बनाया उसमें मैंने पहले पद की व्याख्या की थी। आज इस वीडियो में हमने दो और पदों की व्याख्या की है और तीसरा वीडियो में एक और पद है उसकी व्याख्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ये पता है कि रसखान जो हैं वह भगवान श्री कृष्ण के इतने करीब हैं कि इनकी पूरी पूरी प्रशंसा की जाए, इनकी रचनाओं का पूरी प्रशंसा की जाए तो शायद हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं इतनी सरल और सहज हैं,
कि हर कोई इसे आसानी से, सरलता से, थोड़ा सा मेहनत करके समझ सकता है और इनके भावों को आत्मसात कर सकता है, इनके भावों को ग्रहण कर सकता है, इसके अर्थ को पा सकता है। देखिए, सवैया जो है या क्लास 9 के सिलेबस में कुल 4 पद सवैये के नाम पे दिया गया है और इन चारों पदों को हमने करके एक एक करके 3 पदों की व्याख्या कर दी है 2 वीडियो में। एक पद बचा है अंतिम, जो इसकी व्याख्या हम अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे और इस विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।